जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना सन 2011। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने हैं ग्रामीण परिवेश एवं विकास में और लेखपाल के एग्जाम में। इस क्लास को करने से पहले सबसे पहले आप जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए। गाइडेंस मोटिवेशन प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी आपको और लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूँगा। ओके, तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनगणना। इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी तरीके से देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दे रखा है। यूपी की जनगणना सन 2011 जनगणना डाटा, तो डाटाबेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो ये दे रखा भारत की पहली जनगणना की बात करेंगे तो वो आती है 1872 में। वो भी किसके समय में? लॉर्ड मेयो द्वारा। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा। और भारत की पहली नियमित जनगणना, नियमित का मतलब होता है अब हर साल ली होगी। 1881 में होगी, फिर 1891 में, फिर 1901 में, इस तरीके से, यानी चीज़ें नियमित रहेंगी। तो कब से हुई थी? 1881 से। वो किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। वो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से दो बन गए कि भारत की पहली जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1872 में, नियमित रूप से 1881 में, और 1872 में जो हुई थी भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, 1881 में नियमित रूप से चालू हुई थी भारत की जनगणना वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ख़त्म, यही सारी इसमें चीज़ थी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। और जो सन 2011 की जो जनगणना थी ना, कुल 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। कोई पूछे कौन सी जनगणना था, आप बोलोगे 15वीं जनगणना है। ठीक है, क्योंकि 1881 से नियमित स्टार्ट हो गई थी। 1872 से स्टार्ट हुई थी, 1881 से नियमित स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देखो आज़ादी से पहले की है ना ये। देश तो कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। यही वही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वैसे ये 15वीं जनगणना है, बट आज़ादी के बाद की आप देखेंगे तो ये 7वीं जनगणना है। आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कुल मिला के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये जो जनगणना थी कौन सी? 7वीं, आज़ादी के बाद की। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष थे चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। अध्यक्ष कौन रहे? सी चंद्रमौली इसके अध्यक्ष रहे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि भारत की जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1872 लॉर्ड मेयो के द्वारा। नियमित रूप से 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कौन सी जनगणना अब तक की? सन 2011 की जनगणना को मान के चल रहे हैं हम, तो 15वीं है, आज़ादी का 7वीं है। और 7वीं जनगणना के अध्यक्ष कौन रहे? चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ओके, ख़त्म। अब आगे देखते हैं क्या है। ये सारा डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन और ये डाटाबेस, ये क्वेश्चन, इससे आप पढ़ोगे तो यूपीजी का आपको 50% कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है। ये कह रहा है यूपी की जो पॉपुलेशन है, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। वो तो नहीं है, सन 2011 के जनगणना डेटा के अनुसार से 19.98 करोड़। ये आपको याद रखना है, आपको याद रहे तो, वरना हम अप्रॉक्स मान सकते कि 20 करोड़ है, जिसमें पुरुष 52.23 हैं, महिलाएं ये क्या निकल के आया, यानी कि उसमें जो पुरुष हैं 52.29%, तो इसमें क्या है? मेल हैं, और 47% फीमेल हैं। समझ रहे हो? बट आप कैसे कर सकते हो? अगर आप इतना भी नहीं याद कर पा रहे हो तो आप थोड़ा रफली दिमाग में रख लीजिए कि यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, जिसमें आपके
पुरुष लगभग 52% है, महिलाएं 48% हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन में याद करने के लिए हो गया। और ऑप्शन नॉर्मल आते तो ठीक है, कठिन बनाएगा तो पॉइंट में भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये चीज़ निकल रही है। और ऐसे ही नीचे है, इसने कहा यूपी की जो है इंडिया की पॉपुलेशन का, यूपी जो है जैसे ये है, यूपी जो इंडिया की पॉपुलेशन का 16.51% है। किसका? पॉपुलेशन है, जनसंख्या का। और एरिया का बात करें तो एरिया का है 7.33%, यानी ये है। ठीक है, यानी कि यूपी इंडिया की पॉपुलेशन का 16.51% है और बात करेंगे एरिया का 7.33। ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसमें अप्रॉक्सीमेट की कोई ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो क्या चीज़ निकल के आई इसमें कि 7.33% ये आपकी हो गया एरिया के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से हम बोल सकते 16.5%। ख़त्म। यही याद रखना है आपको, ये डेटाबेस आपको याद रखने ही होंगे क्वेश्चन। और यूपी ना वर्ल्ड के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, पहले पर चाइना आता है, दूसरे पर इंडिया जनसंख्या के हिसाब, फिर तीसरे पे यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाँचवें पर हम यूपी को रख सकते हैं। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पर आ जाता है। अगर देशों को रखें तो पहले पे चाइना हो गया, दूसरे पे इंडिया होगा, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, 5वें पर यूपी। और उसकी जनसंख्या के आधार पर इसको देश मान कर करें तो ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें थी ऊपर डाटाबेस। अब ये है, इसको भी याद रखना है। मेरे देखिए मैक्स पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन, जो भी मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा किसी में तो समझ ही जाना। ऊपर वाला मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे वाला मिनिमम की, तो वही है। यूपी मैक्सिमम पॉपुलेशन, यूपी की सबसे, देखो विधानसभा, ये प्रयागराज है ना, तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी थी। क्यों सीट थी? क्योंकि विधानसभा की सीट या कोई भी सीट होती है लोकसभा की, जनसंख्या के आधार पर होती है कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ की विधानसभा की सीट भी ज़्यादा। तो वही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज में है, विधानसभा सीट भी। ठीक है, और सबसे कम सीटों की बात करोगे जहाँ की क्या कम, वही कम, तो उसमें आ जाता है आपका चित्रकूट, वहाँ पर एक सीट है। ठीक है, एक सीट नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपको समझ में आएगा, ये प्रयागराज है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर विधानसभा की सीट ज़्यादा हैं, वो भी कितनी 12 है, वो भी कितनी है 12। और दूसरे पे हमने ली सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, तो वहाँ पे विधानसभा की सीट भी कम है, वो 2 हैं। ठीक है, ये मेरा मतलब था, यहाँ 1-2 का मतलब। यानी सबसे जनसंख्या वाला यूपी में जिला देखेंगे तो हो जाएगा प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, सबसे जगह महोबा, चित्रकूट। और ये सबसे कम विधानसभा वाले भी हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही तो होती हैं विधानसभा की सीटें। तो वही है, दोनों बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम सबको देखते हैं। तो देखो थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम इसे, तो क्लियर समझ में आए। यहाँ पर देखिए 10 के वृद्धि दर, अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा 10 के वृद्धि दर। तो इसमें क्या है, देखिए ये कह रहा है सन 2001, यहाँ पर अगर आप देखो ये कह रहा है सन 2001 से सन 2011 यूपी की 10 के वृद्धि दर, यूपी की 10 की वृद्धि दर रही है 20.22%, 20.22% रही है। और वहीं एक तरफ दूसरी तरफ देखिए भारत की कितनी रही है, भारत की ये दे रखी है, तो हम भारत की जो दे रखी है 17.7% ये है। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, अगर पूछे मैंने यूपी की 10 की वृद्धि दर क्या रही, तो आप बोलोगे ये रही 20.22%। वहीं कभी भारत से कंपेयर करने लगा कि भैया इंडिया की कितनी है, इंडिया की आपको, इंडिया की जनगणना जब पढ़ाई जाएगी जब आप पढ़ लेना,
वहाँ पर कंपेयर करके बता दिए 7.7% है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है यूपी की 10 के वृद्धि दर 20.22, क्योंकि जनगणना जो का डाटा सन 2011 का है, और वो जो डाटा लेंगे उससे पहले जो बढ़ा होगा उसी में तो लिखेंगे, इससे पहले कितनी बढ़ी, तो इसलिए सन 2001 से सन 2011 वाले डाटा में जो भी वृद्धि हुई है वो सन 2011 में लिख दी है। ओके, इसमें आपको ये रखना यूपी की 10 की वृद्धि दर 20.22% हुई है, या अप्रोक्सीमेशन में आप 20% बोल सकते हो। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, यूपी भारत में 14वें स्थान पर है। तो अब देखो यूपी जो है भारत में 14वें स्थान पर, बोलोगे 14वें स्थान पर किस चीज़ में, क्योंकि ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं 10 के वृद्धि दर, ये 10 के वृद्धि दर, 10 के वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है, 14 है, हम कह सकते हैं 14वें स्थान पर है 10 की वृद्धि दर में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये डेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी बन सकता है, आपको बस याद रखना, जनरली बाबा पढ़ो आपको याद हो जाएगा। यूपी आफ्टर मैक्सिमम 10 की वृद्धि दर, यूपी की जो 10 की वृद्धि दर है किसमें मैक्सिमम रही, कब, किस बार, तो आपको ध्यान रखना है 1991 से सन 2001 के बीच जो है यूपी की 10 की वृद्धि दर मैक्सिमम रही। और कब सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही, तो आपको पता आज़ादी का समय था, उस समय काफ़ी मारपीट हुई, लड़ाई वगैरह हुई, तो उस समय उसके बाद 10 की वृद्धि दर काफ़ी डाउन हो गई। तो 1951 से 1961 के समय यूपी की 10 की वृद्धि दर सबसे कम रही। तब इसमें 3 क्वेश्चन कैसे बने, देखो ये कहेगा यूपी की 10 की वृद्धि दर कितनी है, आप बोलोगे 20.22% है। एक क्वेश्चन, यूपी की 10 की वृद्धि दर कब मैक्सिमम रही 1991 से सन 2001, कब मिनिमम रही 1991 से 1961। ये 3 क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप समझ लो। ओके, और हम कहेंगे 10 के वृद्धि दर में यूपी का स्थान कौन सा था, 14वें स्थान पर है, 14। अब आ जाता है ये यहाँ पे है कि 10 के वृद्धि दर का जिला, ये तो यूपी की हमने लिख दी, यूपी की इतनी रही, 10 के वृद्धि दर में जो जिला है वो कौन टॉप पर है, तो जिले की जो बात करेंगे वो गौतम बुद्ध नगर। अब आप बोलोगे क्यों है ये टॉप में 10 की वृद्धि दर में, वो भी किस टाइम पीरियड में, सन 2001 से सन 2011। ये इसलिए ज़्यादा हो गई 10 की वृद्धि दर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी होने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगी, अच्छे अच्छे मॉल वगैरह, मतलब काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आने लगे, प्रवासी जो भी मजदूर वगैरह होते हैं, इससे इसकी 10 की वृद्धि ज़्यादा हो गई। और बात कर रहे हैं सबसे कम 10 की वृद्धि दर की, तो है कानपुर। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेगा, समराइज कर लेता हूँ क्या क्या है। आपको इसमें याद रखना 10 यूपी की 10 की वृद्धि, इसमें आपको क्या क्या, यूपी की 10 की वृद्धि दर 20.22% है। ओके, और ये 14वें स्थान पर है। यूपी की मैक्सिमम 10 की वृद्धि जो दर का जो ईयर रहा है 1991 से सन 2001, मिनिमम 1951 से 1961। मैक्सिमम 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध का, कम की बात करेंगे तो वो कानपुर है। ठीक है, ये ख़त्म काम। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर हम क्या देखेंगे। अब जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर देखनी है। ठीक है,
तो जनसंख्या से पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो बारी बारी से पढ़ लेते क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको याद रखना जनसंख्या घनत्व कितनी है। पॉपुलेशन जनसंख्या की डेंसिटी उत्तर प्रदेश की 829 है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया में 829 है, यानी कि जनसंख्या घनत्व 829 है। और यहाँ पर मैंने देखो इंडिया का भी दे रखा है 382। इसको आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रहे, वरना हम जब यूपी का इंडिया के गणना पढ़ेंगे जब उसमें पढ़ लेंगे। आप बस यूपी का ध्यान रखिए, समझ रहे हो। तो 3-4 क्वेश्चन से कैसे बनेंगे वो सारे देख लेते हैं। आपका रखना है कि यूपी की जनसंख्या घनत्व कितनी हो गई, 829 हो गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। सर्वाधिक बढ़त, तो देखो सर्वाधिक बढ़त का मतलब क्या, अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक जब 10 की वृद्धि दर, यानी जिस समय 10 की वृद्धि जो है ज़्यादा रही तो उसी समय तो डेंसिटी ज़्यादा रही होगी। तो आपको याद आएगा कि सर 10 की वृद्धि दर तो सबसे ज़्यादा सन 2001 और यहाँ पर 1991 इतने के बीच सबसे ज़्यादा रही है 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर आप बोलते हो 1951 से 1961, ये 10 की वृद्धि दर ज़्यादा रही। जब आपको पता है 10 की वृद्धि दर 1951 से 1961 में सबसे कम रही, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो उसी हिसाब से करेगी ना। तो संख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 में ज़्यादा रही तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो इसी ईयर में ज़्यादा रहेगी। सबसे कम अगर इधर रही है वृद्धि दर तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसी ईयर में ही तो सबसे कम रहेगी। वही सारी चीज़ें हैं, वही यहाँ पे लिखा है। अगर आपको दिखाई भी दे रहा होगा दिखा देता हूँ जूम करके। ये सर्वाधिक बढ़त दशक यानी कि 1951 से 2001 और मिनिमम 1951 से 36। ये आपको डेटा भी लिख लिया है अगर आप याद रखना चाहो तो। क्या कितनी रही थी बढ़त, 171 और ये 36, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 171 लोग रह रहे थे। और सबसे कम वाली 1951 से 56 है। इसको भी आप याद रख सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं ये, अब ये पूछे जैसे आपको सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो आपने बोला गौतम बुद्ध नगर जनसंख्या वृद्धि दर वाला एरिया। इसमें यूपी का मैक्सिमम डेंसिटी, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग हैं, वो गाजियाबाद है। इसको डेंसिटी का और लोगों में समझो भीड़, यहाँ पे इकट्ठी भीड़ भाड़ वाला एरिया तो गाजियाबाद है। सबसे कम ललितपुर है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना, ललितपुर को भी आप इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। ललितपुर सबसे कम डेंसिटी वाला एरिया, यानी कि वहाँ पर लोग कम हैं, घर दूर होंगे, यानी कि लोगों के खेत काफ़ी दूर है। घिच पिच नहीं है, गाजियाबाद में थोड़ा हॉप खिच पिच है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। यूपी की जनसंख्या घनत्व कितनी है, आपको जो जो इसमें याद रखना, देखो दिखा देता हूँ। यूपी की जनसंख्या घनत्व 829 है। किस ईयर में सबसे ज़्यादा रही है, आपको सबसे ध्यान रखना 1991 से सन 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा रही, पॉपुलेशन डेंसिटी भी। और आप बोलोगे वो कितनी है, याद रख सकते हो 171। सबसे कम किस कवरेज 1951 से 1961, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर भी रही और पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम, कम का मतलब 36। आप समझ गए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो बोलेगा जनसंख्या वृद्धि दर, इसने बोले जनसंख्या वृद्धि दर जो मैंने ऊपर बताया था उसमें आ रहा था गौतम बुद्ध नगर का नाम। अब आ रहा है जनसंख्या मैक्सिमम डेंसिटी में गाजियाबाद का नाम, ठीक है। सबसे कम में आप जानते हो ललितपुर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको, अब देखते हैं साक्षरता, इसे बोलते हैं लिटरेसी। तो देखो मैंने डाटा जो इंडिया का भी दिया हुआ, बट आपको यूपी का पढ़ना है मैन, जिससे आपको आसानी। देखो यूपी की साक्षरता जो है वो है 67% हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, बाकी आप यहाँ से लिख लेना। ये 10 है टोटल,
इसको हम कह सकते हैं टोटल इतनी है। अब आप बोलोगे कि मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, ये टोटल है। तो देखो मेल तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, आपको पता है लड़के ज़्यादा पढ़ाए, तो ये 77। अब बोलो 77 कैसे भाई, इसमें 10 जोड़ दो आ जाएगा। लड़कियां थोड़ी कम पढ़ती हैं तो उनके 10 माइनस कर दो तो 57 आ जाएगा। ये थोड़ा एक ट्रिक सी है, वही यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ट्रिक सी हमने बनाने की कोशिश की है जिससे आसानी रहे। देखो 67.77% ये साक्षरता यूपी की, जिसमें 10 कम कर लिए 57.2 ये महिलाओं की, 10 बढ़ा लिए 77। ओके, ये है। तो आपको याद रखने का तरीका क्या, इसको अप्रोक्सीमेशन में याद करो। आप कैसे करोगे, अरे यार यूपी की कितनी थी, 67 थी। अच्छा मेल की पूछ रहा, मेल तो ज़्यादा पढ़ते तो 77। अच्छा फीमेल की पूछ रहा है, यानी कि जो टोटल थी उससे 10 वो कम है, यानी कि 57। ऐसे आप याद रखोगे, ख़त्म काम। और इंडिया की भी याद रख सकते, इंडिया की अभी मत याद करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले यूपी की करो अच्छे से फिंगर टिप पर। और फिर इसने क्या दिया है, ये पूछा सबसे मैक्सिमम यानी कि साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर का कई जगह नाम आ गया है। देखो ये जो गौतम बुद्ध नगर है किस किस जगह आया, यानी कि साक्षरता सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर में। पढ़े लिखे हैं तो सब सारे लोगों की भीड़ इधर आने लगी, इंडस्ट्री हैं, काफ़ी विकास होने लगा। तो 10 के वृद्धि दर में भी ये गौतम बुद्ध नगर ज़्यादा है। बट पॉपुलेशन डेंसिटी में गाजियाबाद ज़्यादा है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी में ललितपुर है। और मिनिमम, यह है मिनिमम लिटरेसी का मतलब, जब से सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं ये उसकी बात करा तो उसमें श्रावस्ती। तो देखो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पढ़े लिखे, यानी गौतम बुद्ध। अब बोलो गौतम बुद्ध नगर में इतने पढ़े लिखे क्यों हैं, क्योंकि सब जॉब हैं वहाँ पर, इंडस्ट्री वगैरह हैं दिल्ली के आसपास के सब वहाँ पर, इसलिए 10 की वृद्धि दर ज़्यादा होगी, पढ़े लिखे भी लोग। और सबसे कम में आता है श्रावस्ती, मिनिमम का मतलब सबसे कम। ये इसको यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, सबसे कम श्रावस्ती। अब क्या महिला साक्षरता, भैया महिला साक्षरता में कानपुर नगर सबसे ज़्यादा है। और महिला साक्षरता में वही, यानी कि श्रावस्ती में सबसे ओवरऑल पढ़े पढ़े लिखे भी कम है साक्षरता, और महिलाओं की साक्षरता में श्रावस्ती सबसे कम है। बट ओवरऑल देखिए साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी, तो कानपुर नगर की, नहीं गौतम बुद्ध नगर की। और मैक्सिमम की पूछो महिला में तो कानपुर नगर की। ओके, एक बार हम समराइज़ कर लेते जल्दी जल्दी, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं, बस आप ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहले भारत की जनगणना कौन सी थी, सबसे पहले आपको देखना भारत की जनगणना यह 1872 से शुरू होती है लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित की बात करेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। अब तक की 15वीं जनगणना है, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। तो 7वीं जनगणना का अध्यक्ष कौन रहे थे, सी चंद्रमौली। और यूपी की पॉपुलेशन की बात करें 19.98 करोड़ है, सन 2011 के डाटा के हम मान सकते हैं 20 करोड़ है, जिसमें 52% लगभग पुरुष हैं, 48% महिलाएं हैं। यूपी की पॉपुलेशन अगर बात करें, जो यूपी है एरिया के हिसाब से तो 7.33% है। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में ये 16.5% है। जैसे इंडिया वर्ल्ड का 17.5% ऐसे ये है। और ये 5वें पर चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया 5 नंबर पाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से रख दें देश को। तो ये हमने बता ही दिया। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, क्यों विधानसभा सीट ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। और फिर आता है महोबा में सबसे कम विधानसभा सीट भी है, वहाँ पे जनसंख्या भी सबसे कम है। 10 की वृद्धि में हमने बता ही दिया, इसकी 20% है। सबसे 10 की वृद्धि दर वाला हमने बताया तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम की बात करें तो ललित, सबसे कम 10 की वृद्धि की बात करें तो कानपुर है। और कानपुर महिला साक्षरता में काफ़ी आगे है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इन सब को पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम इसको पढ़ ही लेते हैं। 5 तो आपने देख ही लिया है तो नहीं,
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर जो भी इसमें रह रहा है उसको दूसरे पार्ट में कर लेंगे हम।